नमस्ते और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जहां हम हिंदी फिल्मों की बातें करते हैं और उनके ओरिजिनल फर्स्ट प्रिंट रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं। आज बात करेंगे 1968 में बनी फिल्म कहीं दिन कहीं रात की, जिसका संगीत निर्देशन किया था महान संगीतकार ओमकार प्रसाद नैयर ने। ये फिल्म बहुत ही आज की डेट में बहुत ही दुर्लभ है इसके रिकॉर्ड्स मिलना। बॉलीवुड के रिकॉर्ड जो लोग कलेक्ट करते हैं उनको ये बात भली भांति पता है कि अगर सबसे मुश्किल सबसे कठिन रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड उनमें से एक है। मेरे पास इसकी 2 कॉपीज़ हैं। एक बिल्कुल म्यूज़ियम कॉपी है जिसे मैं कभी नहीं यूज़ करता, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और दूसरी एक ऐसी कॉपी है जो मुझे यहीं लोकल एक कलेक्टर से मिली थी और जिसके पीछे ओपी नैयर साहब के स्वयं के हस्ताक्षर हैं जो उस रिकॉर्ड को बहुत ही बहुमूल्य बनाते हैं। कंडीशन बहुत अच्छी है और उसी रिकॉर्ड को बजा के आज मैं उसके कुछ स्निपेट्स आपको सुनाऊंगा। बहरहाल 1968 की ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म थी जो कि उस दौर का जो बॉलीवुड का जॉनर था जिसमें आमतौर पे जो मूवीज़ बन रही थी उससे ये थोड़ा लीक से हटके था और शायद यही कारण था कि ये फिल्म उस समय लोगों को पसंद नहीं आई। उस दौर की जो फिल्में थी 1967-68 की, उनमें जो नामचीन फिल्में इंडिया में बनी थी हिंदी फिल्में, वो थी उपकार, ज्वेल थीफ, एन इवनिंग इन पेरिस, शागिर्द, इस तरह की मूवीज़। और वहीं इस जॉनरा से बिल्कुल हट के वेस्ट को थोड़ा कॉपी करते हुए सस्पेंस एंड थ्रिलर पे ध्यान देते हुए दर्शन सभरवाल, जी हाँ वही इस फिल्म के लेखक भी थे और निर्देशक भी थे, उन्होंने ये फिल्म बना डाली और जो कि बहुत इंस्पायर्ड थी। उसी साल आई यू लिव ओनली ट्वाइस, कोल्ड हैंड लुक, डर्टी डजन और बॉनी एंड क्लाइड जैसी हॉलीवुड की मूवीज़ से, जिसमें बहुत क्राइम था, बहुत एक्शन था। तो शायद सभरवाल साहब ने सोचा होगा कि मैं थोड़ा लीक से हट के जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग बनाऊंगा तो लोगों को पसंद आएगा, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और फिल्म की आज की डेट में IMDb पे रेटिंग मेरे ख्याल से 5.5 या 5.7 है, विच मेक्स इट अ वेरी एवरेज मूवी। पर जैसा कि हम सब जानते और समझते हैं कि ऑडियो में और वीडियो में बहुत अंतर होता है और हम ऑडियो के लोग हैं, हम ऑडियो की बातें करते हैं और इसीलिए ये रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द कलेक्शन पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द रिकॉर्डिंग क्वालिटी पर्सपेक्टिव। इस रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग बहुत ही टॉप क्लास है और इसके गाने एक से बढ़ के एक हैं। ओपी नैयर साहब ने इसमें एक से एक गाने लिखे बनाए और उसको उस समय के जो बड़े बड़े सिंगर्स थे उन्होंने इसको गाया। फिल्म की कहानी बहुत ही साधारण सी है जिसका कुल लब्बो लुआब यह है कि एक बंदा है जो एक गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए उस गिरोह में शामिल हो जाता है और वो हैं आपके विश्वजीत चैटर्जी, और वहाँ उसे अपनी पूर्व प्रेमिका मिलती है जो कि पहले से उस ग्रुप की सदस्य है। तो इससे उसके दिल को बड़ा आघात पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, वो टिपिकल बम्बैया मसाला मूवी में ये फिल्म रह जाती है और शायद यही कारण है कि ये उस समय चली नहीं। फिल्म में हालांकि कलाकार बहुत बड़े बड़े थे, प्राण सिकंद थे जिन्हें हम प्राण के नाम से जानते हैं, विश्वजीत साहब थे, हेलन थी, असित सेन थे, जॉनी वाकर साहब थे, मुमताज़ का भी एक छोटा सा कैमियो रोल था और एक नई एक्ट्रेस उस ज़माने की थी, मेरा ख्याल से उनका नाम सपना था, मनमोहन थे, हाँ मनमोहन भी थे। तो इस स्टार कास्ट की वजह से और ओपी नैयर साहब का नाम होने की वजह से मुझे लगता है कि इस फिल्म के रिकॉर्ड्स बाकायदा एंजल पे बनाए गए और केवल 78 तक ही इसको सीमित नहीं रखा गया। इसका एक एंजल में EP भी बना था। और आप खुद देखें कि उस दौर की जो बड़ी बड़ी मूवीज़ थी जिनका नाम मैंने अभी लिया, उपकार, ज्वेल थीफ, एन इवनिंग इन पेरिस, शागिर्द, इन मूवीज़ में म्यूज़िक किसी और का था। ओपी नैयर साहब को ये फिल्म मिली थी, तो मैं एक गेस कर रहा हूँ कि शायद उनकी फ़ी उस समय कम रही होगी और वो अवेलेबल होंगे, तो इसलिए सभरवाल साहब ने उनको हायर करने का सोचा, उनको इस फिल्म से जोड़ने का सोचा। लेकिन नैयर साहब ने झंडे गाड़ दिए। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे, ये वो गाना है जिसे भुलाए नहीं भुलाया जा सकता और इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी की गुणवत्ता इतनी है कि हर कोई बंदा इस रिकॉर्ड को अपने कलेक्शन में चाहता है। लेकिन अफसोस ये रिकॉर्ड न सिर्फ बहुत दुर्लभ है बल्कि बहुत अधिक कीमती भी है।
तो फिल्म की कहानी बस इतनी ही थी। मैं आपको अपना बैकअप रिकॉर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट प्रिंट का रिकॉर्ड है, जो मेरी अपनी पर्सनल कॉपी है, वो तो मैंने ऐसी जगह रखी है जहाँ से निकालना मुश्किल है। तो मैं आपको अभी अपनी वो कॉपी दिखाऊंगा जो मैं रूटीन प्ले के लिए यूज़ करता हूँ, और इसकी भी कंडीशन तकरीबन नई जैसी ही है, कवर उतना ग्रेट नहीं है। तो ये है साहब वो कवर, कहीं दिन कहीं रात का। बहुत ही खूबसूरत है, और बिल्कुल यही फ़ोटो यूज़ किया गया था 7 इंच के एंजल ईपी के लिए भी। बाकायदा फ्लिप बैक कवर, ओपी नैयर साहब की एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोग्राफ, और बगल में उनके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा है, ओपी नैयर म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में। और ये आप देख सकते हैं, ये सिग्नेचर ओपी नैयर साहब का है, जो कि डेट इसकी रीड कर रही है 7 नवंबर 1998। तो अब हम इस रिकॉर्ड से थोड़े थोड़े गाने सुनेंगे अपने सेटअप पे, और इन्जॉय करेंगे कहीं दिन कहीं रात के बेमिसाल म्यूज़िक को। लेट्स कम ऑन। खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। वाह साहब, दिस सॉन्ग इज रिटन बाय S.H. बिहारी, शमशुल हुदा बिहारी। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। ये बात कैसे गवारा करेगा दिल मेरा, तुम्हारा जिक्र किसी और की ज़बान पे हो। तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना भी करे, तो मैं तुम्हारी कसम है कि तोड़ दूं उसको। तुम्हारे प्यार तुम्हारी अदा का दीवाना, मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में। The second song, this also is by S.H. बिहारी, और इसको गाया है आशा भोसले ने।
हंसने का अंदाज सबसे जुदा, कमल झील में जैसे खिलता हुआ। ये हंसने का अंदाज सबसे जुदा, कमल झील में जैसे खिलता हुआ। कहीं भी न देखा, कहीं भी न देखा, कहीं भी न पाया जहां में तुम्हारे सिवा। होए तुम्हारे नखरे, तुम्हारी शरारत, मुझे तो यकीन है कभी देख चुके तेरा जवाब कहाँ। सारा जमाना देख चुके तेरा जवाब कहाँ। गुजरे नजर से फूल कई, तुझ सा गुलाब कहाँ। हो यार मेरे मन सार तेरे, तुझ पे सितारे हैं फिदा। सितारों की तमन्ना है तेरे आंचल में छुप जाए। होगा कितना खूबसूरत ये नजारा, दुनिया देखेगी हम भी देखेंगे। कमर पतली नजर बिजली, सुराहीदार गर्दन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। कमर पतली नजर बिजली, सुराहीदार गर्दन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। ये जुल्फों की घटा काली, मचलता है सावन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। कमर पतली। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई भी गाना नहीं था। मेरा ख्याल है ये वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ द इस्लामिक बिलीफ दैट म्यूज़िक इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड इट शुड बी डिस्कार्डेड। तो ये वो दौर है। हाँ, हो गई जिनसे।
बेवफाई का एक्सलेंट सिंगिंग। कैसे करूं उनसे मैं उनकी बेवफाई का किया करते हैं जो दावा मोहब्बत में खुदाई का अगर वो मुझसे रूठेंगे तो मेरी ही खता होगी। ज़ुबान एक्सलेंट सॉन्ग। और ये लास्ट वाला जो गाना है इसमें बड़े सारे सिंगर्स हैं, ये भी बहुत अच्छा है। किसी बहाने तो जीने का ढंग आ ही गया, जब आ ही गए हैं दर पे तेरे, कुछ करके यहाँ से जाएंगे या अपनी मुरादें पाएंगे, या मर के यहाँ से जाएंगे, जब आ ही गए हैं दर पे तेरे। महेंद्र कपूर, आशा भोसले, शंकर दास गुप्ता, बद्री, 4 लोग हैं। एस.एच. बिहारी का गीत। दौलत के नशे में चूर है क्यों इंसान से नजरें फेर नहीं, दौलत के नशे में चूर है क्यों इंसान से नजरें फेर नहीं। भगवान के घर में देर तो है नादान मगर अंधेर नहीं, नादान मगर अंधेर नहीं, इंसाफ की चक्की में एक दिन इंसाफ की चक्की में एक दिन सब लोग यहाँ पिस जाएंगे, जब आ ही गए हैं दर पे तेरे, कुछ तो आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशंस आती रहें और हम एंजॉय करते रहें ऐसे ही एक दूसरे का साथ। चैनल को हो सके तो प्रमोट भी कीजिए। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।